जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक का जो वक्त है, इस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो और मुझे ये बात बिल्कुल पूरी तरह से पता है कि आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब भी मैं आपको राशिफल बताता हूँ, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, चाहे वो वार्षिक हो, चाहे वो मासिक हो, चाहे ये साप्ताहिक राशिफल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के इतने विश्वास और इतने प्रेम के लिए। बस मैं ये कहता हूँ कि आप खुद का राशिफल देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, देखिए, लेकिन सेल्फिश मत बनिए। खुद का तो देखिए, लेकिन साथ ही साथ अपनों का राशिफल भी देखिए। उनकी राशि क्या है, अपनों की राशि क्या है, उनकी राशि क्या कहती है, इस बारे में भी समझिए। क्योंकि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये नहीं है कि मेरे वीडियो व्यूज बढ़ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, मेरे वीडियो व्यूज से मुझे कोई खास लेना देना नहीं है। इसकी वजह यह है कि पहले ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, जिसमें लोग कहते हैं कि सर हमने हमारा राशिफल तो देखा, उसमें तो सब अच्छा अच्छा था। हमने जब हमारे बच्चे का, पत्नी का, पति का, माता का, पिता का राशिफल देखा तो उसमें हमें पता चला कुछ गड़बड़ है और हम उसके लिए सचेत हो गए, हम उसके लिए संभल गए और वो चीज़ हो सकती थी, हमें लगा कि हो सकती थी, यदि सचेत ना होते तो हम बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप अपनों का राशिफल भी जरूर देखिए, मैं तो इतना कहूंगा। इस बात देखिए, एक और बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा और बहुत जरूरी है, अपने हर राशिफल के वीडियो में मैं ये बात कहता हूं क्योंकि ये बात समझना आपको जरूरी है ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े। जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई आपको कुछ जानना है ना? तो उसके लिए आपकी कुंडली देखना पड़ेगी। अब कुंडली में आपकी दशाएं हैं, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, नक्षत्र है, आपके अच्छे या बुरे योग है, विवाह के पश्चात भाग्योदय है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब वो सब चीजें देखना पड़ेगी आपके बारे में बताने के लिए, तो यहां पर मेरे पास तो सब चीजें है ही नहीं, तो मैं आपके बारे में कैसे बता पा रहा हूं? ये आपके मन में आया प्रश्न? आना चाहिए। उसका उत्तर मैं भी आपको दे रहा हूं। देखिए, एक होता है आपकी पर्सनल कुंडली का कंसल्टेशन, है ना? कुंडली देख करके आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं भविष्य को लेकर के। और एक होता है सार्वजनिक तौर पर आपका राशिफल बताना, भविष्य फल बताना। कुंडली देख करके राशिफल नहीं बताते, कुंडली देख करके आपका फ्यूचर बताते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राशिफल हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ये सार्वजनिक तौर पर है। मतलब मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, ऐसे करते करते मीन राशि तक के राशिफल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सार्वजनिक तौर पर, ये सार्वजनिक स्तर पर है। इस वजह से ये बहुत सारे लोगों पर आधारित है और ये चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं। जब आपकी कोई राशि होती है, भाई आपकी मेष से लेकर मीन कोई तो एक राशि होगी, चलो ये मुझे पता चल गया। इसके अलावा ग्रहों के गोचर कहाँ 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 है, कहाँ कहाँ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कहाँ ग्रह मार्गी हो रहे हैं, कहाँ ग्रह वक्री हो रहे हैं, कब आगे बढ़ रहे हैं, कब पीछे बढ़ रहे हैं, मुझे ये बात पता है। तो मैं आपकी राशि को लग्न पर रखूंगा और उसके आधार पर मैं सारे ग्रहों को रख दूंगा, उतना डिग्री में रख दूंगा, उतने उस किस नक्षत्र में वो सब रख दूंगा, उनका सब कैलकुलेशन करूंगा और उसके आधार पर आपको मैं बता दूंगा। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। इस वजह से इसे सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर आपको लेना चाहिए। कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी यदि आपको चाहिए तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, आपके घर परिवार में गेट टुगेदर हो, घर परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो, लोगों से मिलना जुलना हो, कुछ लोग जिनसे मतभेद हो गए थे वो मतभेद यहाँ पर खत्म हो, जिसको बोलते हैं ना गिले शिकवे खत्म होना। हाँ जी, तो वो गिले शिकवे यहाँ पर आपके खत्म हो और एक गेट टुगेदर या फिर एक अपनत्व का भाव आपका आप बढ़े, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए, यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो जाए, है ना? तो कहीं ना कहीं ऐसा, अच्छा विवाह भी एक चीज होगी, दूसरा मांगलिक प्रसंग में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें कि
परिवार वाले मिलते हैं और फिर शुभ कार्य होते हैं, शुभ प्रसंग होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गेट टुगेदर होना, अच्छा कार्य होना, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ वक्त नजर आता है। एक बात ये। दूसरी बात, यात्राओं के योग हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। किसी भी उद्देश्य से कर रहे होंगे आप, घूमने फिरने जाइए, कोई दिक्कत नहीं। परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, परिवार के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी आपकी। हाँ, शांति पाने जा रहे हैं, शांति मिलेगी। नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, जिस भी उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं आपको लाभ ही मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। संतान के पक्ष में सुख मिलेगा। यदि आपकी संतान है तो उसके पक्ष में कोई खुश खबर आपको मिल जाए, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। पहले से यदि कहीं स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो वो स्वास्थ्य खराबी खत्म होती हुई नजर आती है और अब चीजें बेहतर और बेहतर आपके साथ बनती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बात है। रुकावटें चल रही थी, पहले से चीजें अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो वो चीजें अब और ज्यादा बेहतर हों और ज्यादा अच्छी हों, ऐसे भी मुझे आपके लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य पर आपको चलना चाहिए, मेहनत तो करना ही चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त पॉजिटिव है, ये वक्त आपको कुछ दिलवाने वाला है, पॉजिटिवली दिलवाने वाला है। तो क्यों ही परेशान हो, है ना। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। मैं तो आपसे इतना कहूंगा। और बहुत अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने देखिए, अपने खर्चों पर ध्यान रखिए। वृषभ राशि यदि आपकी है तो आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना है, आपको अपने खर्चों पर संयम बरतना है। आपको आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, है ना, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे होंगे, कोई चीज़ खरीद रहे होंगे, तो भी आपको अपना ध्यान रखना है कि वो लॉस ना हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए। तो या तो आप इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, और करते हैं तो किसी के साथ करें, सलाह के साथ करें, सलाह लेकर के करें, क्योंकि इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट लॉस हो सकता है या कम मुनाफा हो सकता है, या फिर किसी को दिया गया उधार खत्म हो सकता है, उधार आपका पैसा बिल्कुल जा सकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय ना करें, है ना। और कोई महंगी वस्तु खरीदने के बारे में इस सप्ताह आप सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आप वो महंगी वस्तु ना खरीदें। ये बात मैं आपसे इस सप्ताह के लिए कहूँगा। हाँ, नया विचार आपके मन में आएगा। ये समय विचारों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन उन विचारों को यदि आप जमीन पर उतार देते हैं बिना किसी की सलाह के, तो हो सकता है एक्सपीरियंस के अभाव में आपको घाटा देखने को मिल जाए। तो आप जो है नए विचार को जरूर से उतारिए। और मैं आपसे बस ये कहूंगा कि विचारों को यदि आपको जमीन पर उतारना है, मतलब उन विचारों के आधार पर चलना है, तो सलाह लिए बिना ना चले, सलाह लेकर के चले। इतना मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, लेकिन अपने खर्चों को संयम बरत करके आप जहीं कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर रिस्क इन्वेस्टमेंट न करके मन में चिंता या तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती है। आप थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हैं, या फिर आपको ये फील हो सकता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये मैंने सोचा था लेकिन मेरे सोचने के मुताबिक वो काम नहीं हो रहा है। ये एक चीज़ हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है। लेकिन मेरा कहना आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर ये बनेगा कि चिंता तनाव को अपने दिमाग से निकालिए, चिंता तनाव के विचारों को अपने दिमाग से निकालिए, साथ लीजिए। देखो ये ना समय साथ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, सहयोग के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, खास तौर पर परिवार का, उन लोगों का सहयोग, उन लोगों का साथ जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको चाहते हैं। हाँ, ये इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, और ऐसा है तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो साथ लीजिए, सहयोग लीजिए, परिवार का साथ लीजिए, अच्छे बहुत अच्छे कोई आपके मित्र हैं उनका साथ लीजिए, उनका सहयोग लीजिए, है ना। आप कुंडली कंसल्टेशन करवाइए। आप कोई नया कुछ बड़ा सोचने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो अपनी कुंडली दिखा करके आप उस विषय पर राय ले सकते हैं। उस एक्सपर्ट, जो उस विषय का एक्सपर्ट है, उससे सलाह लीजिए। जैसे कई बार होता है कि हम कोई चीज़ खरीदने वाले होते हैं, मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ कि कोई चीज़ खरीदने वाले होते हैं तो अपनी कुंडली तो खैर मुझे पता है, लेकिन मैं जैसे मान के चलिए मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदना है तो अब
बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चैनल्स हैं जिनके वीडियोस देखें, उनके वीडियोस देख करके फिर उनमें कंपेयर किया, फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह तक कंपेयर किया और उसके बाद में फिर मोबाइल लिया, है ना। ऐसा हर चीज़ में मैं करता हूँ, जो भी कोई बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे लिए, उन सारी चीज़ में मैं पहले तो मुहूर्त तो खैर देख ही लेते हैं, कुंडली तो देख ही लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से एक्सपर्ट्स की सलाह भी जो है वो लेते हैं। और कभी मोबाइल में वो चीज़ नहीं होती है तो फिर एक्सपर्ट्स बहुत सारे हमारे आसपास भी होते हैं, उनकी सलाह ले लेते हैं। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको मान सम्मान ज्यादा मिलेगा। हाँ जी, मान सम्मान मिलने के, मान सम्मान में बढ़ोतरी के मुझे आपके लिए योग बनते हुए नजर आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मान सम्मान कब बढ़ता है? मान सम्मान तभी बढ़ता है जब आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर पाए, भाई तभी बढ़ता है। देखिए, आप यदि स्टूडेंट हैं, आपके अच्छे अंक आ गए, अच्छी एग्जाम चली गई, अच्छे अंक आ गए, मान सम्मान बढ़ गया। आप यदि नौकरी करते हैं, प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, मान सम्मान बढ़ गया। बिजनेस करते हैं, क्लाइंट्स कस्टमर्स ज़्यादा आए, मान सम्मान बढ़ गया, है ना। तो ओवरऑल आप जो भी कार्य करते हैं वो कार्य जब आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मान सम्मान बढ़ता है। कई बार एक्सीडेंटली भी सम्मान बढ़ जाता है। आप कहीं जा रहे थे, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, जो भी, उसकी आपने अचानक मदद कर दी और आपका नाम हो गया। देखो, उस समय उस व्यक्ति ने मदद की थी, आपको पता भी नहीं था पहले से। तो अच्छे काम करना और अपने क्षेत्र में और ज़्यादा बेहतर करना मान सम्मान को बढ़ाता है। तो ये वक्त अच्छे काम करने का है, ये वक्त और ज़्यादा बेहतर अपने खुद को बनाने का है। हाँ, व्यर्थ की चिंताएं ज़रूर सताएगी आपको। मैं ये बात कहता हूँ कि फिजूल की चिंताओं में आप ज़रूर फंसने वाले हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये वक्त उन चिंताओं से आपको कोई परेशानी, प्रैक्टिकल परेशानी नहीं करेगा। जैसे हम कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं नेगेटिव, भाई चिंता क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो, यही तो चिंता है। तो ये जो चिंता है, यदि नेगेटिव सोच भी रहे हैं आप तो भी आपके साथ नेगेटिव नहीं होगा। तो क्यों ही नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव ही सोचिए ना, फिर बेहतर ये है। तो अच्छा समय है। यदि कहीं निवेश करना है, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है। लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे स्पेशली ये कहते हैं कि सर शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं क्या? सर कहाँ निवेश करें? सर बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस में निवेश करें तो हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा? ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं। तो आपके लिए ये वक्त निवेश के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है ना। अब कुंडली देखना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस करें ना करें, वो एक अलग विषय है, लेकिन निवेश कर सकते हैं, ये मैं सार्वजनिक तौर पर आपसे मिथुन राशि वालों से कह सकता हूँ। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त है। देखिए, ये जो हम समय की बात कर रहे हैं, ये है मार्च। और मार्च में मैं ये कहते रहता हूँ कि फरवरी, मार्च, अप्रैल ये ऐसा वक्त होता है, खासतौर पर भारत में, जब कोई एक जॉब से निकल करके दूसरी जॉब में जाता है। जब कोई एक जॉब में रहता है तो प्रमोशन ले लेता है, इंक्रीमेंट या अप्रेजल उसको लग जाता है ना। तो कर्क राशि वालों के लिए ये वक्त जो है, नौकरी में, जॉब में आपको प्रमोशन दिलवाने वाला है, आपको अप्रेजल दिलवाने वाला है, आपको प्रतिष्ठा दिलवाने वाला है, सब लोगों के बीच में आपको आपकी तारीफ करवाने वाला है, आपका नाम करवाने वाला है, आपकी वाहवाही करवाने वाला है। ये वक्त आपको एक नया नाम देने वाला है। स्पेशली यदि आप नौकरी करते हैं तो ये वक्त आपको एक नाम देगा या उन्नति देगा, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि बिजनेस करने वालों के लिए समय खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बिजनेस करने वालों के लिए समय ठीक है, सामान्य है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए समय ज्यादा बेहतर है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी कर्क राशि वालों की। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पहले यदि कहीं मतभेद हो गए थे, पहले यदि कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, पहले यदि कहीं आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान थे, तो परेशानियां, वो मतभेद, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो पारिवारिक दूरियां यहाँ पर ख़त्म होती मुझे नज़र आती है। और कर्क राशि वालों के लिए वो रिश्ते और ज़्यादा करीब होते हुए नजर आते हैं, या फिर वो दोस्ती, जिन दोस्तों से, मित्रों से आप दूर हो गए थे, वो दोस्ती यहाँ पर और ज़्यादा आपकी करीब होती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन,
यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। इसके भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यह वक्त है इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से। हाँ जी, कर्क राशि वालों के लिए चाहे जमीन में निवेश करना है, चाहे शेयर मार्केट में निवेश करना है, यह वक्त जमीन, शेयर मार्केट या किसी भी प्रकार का कोई निवेश हो, उसके निवेश के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, पॉजिटिव रहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए एक बात बहुत अच्छी कहने वाला हूं कि आपको शुभ संकेत, शुभ संदेश, शुभ शुभ समाचार यहाँ पर जानने को, देखने को, सुनने को मिलेगा। हाँ जी, अब शुभ समाचार क्या होगा, अब ये देखो डिपेंड करता है ना। आप बिजनेस करते हैं तो उस विषय में हो सकता है, आप नौकरी करते हैं उस विषय में हो सकता है, आप विवाह के इच्छुक है उस विषय में हो सकता है, संतान के इच्छुक है उस विषय में हो सकता है, स्टूडेंट है उस विषय, किसी भी विषय जो जिसके लायक है, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं, जिसके पीछे आप लगे हुए हैं, उस चीज का शुभ समाचार आपको मिल सकता है। तो शुभ समाचार मिलने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि सफलता मिल रही है, मतलब ये होता है कि उन्नति मिल रही है, मतलब ये होता है कि और ज्यादा बेहतरी हो रही है आपके लिए। ये वक्त सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ दिलवाने वाला है, लाभ करवाने वाला है। ये वक्त आपको लाभ करवाएगा, लाभ करवा करके आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप यदि नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगा, आप यदि बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके ज्यादा आएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एक चीज जो यहां पर मैं कहूंगा कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लाभ की बात तो हमने की, लेकिन स्वास्थ्य में लाभ ना हो ऐसे योग मुझे दिखते हैं। मतलब स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिले। पहले से यदि कहीं प्रॉब्लम चल रही थी आपके स्वास्थ्य में, तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। ये एक स्ट्रिक्टली बात मैं आपसे सिंह राशि वालों के लिए कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है। देखिए, हेल्थ इज वेल्थ हम कहते हैं। और हाँ, पैसा बहुत 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 कुछ है, पैसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यार देखो, ये बात भी तो सही है ना कि पैसा कमाना ही क्यों है? पैसा कमाना ही तो इसलिए है ताकि हम खुद के स्वास्थ्य को सिक्योर रख पाए, खुद के मनहस स्थिति को खुश रख पाए। मतलब मानसिक स्वास्थ्य खुश है, अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य को सिक्योर रख पाए, परिवार को हम सिक्योर रख पाए, परिवार के साथ घूम फिर पाए, भौतिक सुख ले पाए। भाई मैं इसी में बैठा हुआ हूं, मुझे भौतिक सुख मिल रहा है, ऐसी आया पैसों से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ओवरऑल पैसा कमाया क्यों? ताकि ऐसी आ जाए। ऐसी आया क्यों? ताकि मुझे भौतिक सुख मिल जाए। भाई यही तो आफ्टर ऑल था ना। तो पैसा बहुत 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 जरूरी है, लेकिन आफ्टर ऑल पैसा भी हम इसीलिए कमाते हैं ताकि हमें शारीरिक या मानसिक हमें सुख मिलता रहे। तो वो मानसिक या शारीरिक सुख यदि नहीं मिलेगा तो फिर जो है वो समस्या है, तो परेशानी है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके ना लंबे समय से कोई कार्य रुके हुए थे। यदि कोई कार्य लंबे वक्त से आपके रुके हुए थे तो वो रुके हुए कार्य यहाँ पर पूरे होंगे, ऐसा मुझे दिखता है। हाँ जी, तो रुके हुए कार्य पूरे होंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि यदि कुछ परेशानियां आपकी आ रही थी, वो किसी क्षेत्र में हो सकती है, तो परेशानियां भी यहाँ पर आपकी खत्म होगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। मन थोड़ा चिंता में रह सकता है। हाँ जी, कन्या राशि वालों, आपका मन चिंता में रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, मन एंजाइटी में रह सकता है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन आप जिस चीज के लिए तनाव में हैं, आप जिस चीज के लिए एंजाइटी में हैं, आप जिस चीज के लिए परेशान हैं, उसमें परेशान रहने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे आपकी यहाँ पर उन्नति दिखती है, सफलता दिखती है, आगे बढ़ना दिखता है। तो फिर परेशान परेशान रहना ही क्यों है ना? तो मेरा कहना यह बनता है कि परेशान मत रहिए, आप तो जो है वो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है, पुश करने वाला है। अब जिस भी क्षेत्र में आप हैं, हाँ, अपने अपने अलग अलग क्षेत्र आप देख लीजिए। आप नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, व्यवसाय, जो भी आप अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग उन्नतियां जानने को, देखने को आपको मिल सकती है, और आप उन्नत होंगे भी। इवन इवन नौकरी करने वालों के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं और आपकी राशि कन्या है तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो,
ये समय थोड़ा मिला जुला आपके लिए रहेगा। तुला राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा, ये समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। देखिए कैसे, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके मान में वृद्धि होगी। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मान सम्मान और यश में वृद्धि कैसे होती है, तो मान सम्मान और यश में जो वृद्धि होती है वो तब होती है जब आप कोई भी कार्य करें और उस कार्य में आपको सफलता मिले, या कोई आप बहुत अच्छा बेहतरीन उम्दा काम करें, है ना। तो हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका मान सम्मान यश और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा, और ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, और ज्यादा अच्छे मुकाम आप हासिल कर पाएंगे जिस भी तरह से, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा तो है। लेकिन यहां पर एक बात मुझे ये भी दिखती है कि वाहन से कष्ट हो सकता है। यदि आप लंबी दूरी का कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं लंबी दूरी आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो ज़्यादा लंबा ट्रेवल ना करें, और ट्रेवल करते हैं तो भैया फिर तो बहुत सावधानी से ट्रेवल करें, क्योंकि वाहन से कष्ट बनता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। एक बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, ये भी है। तो इस विषय पर भी गौर करें, इस विषय पर भी आप ध्यान दें, है ना। ये बात यदि आप मेरी मानते हैं तो फिर आपके लिए समय अच्छा हो सकता है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी तुला राशि वालों के लिए। परिवार आपके आपके पक्ष में रहेगा। जिस भी तरह से आप परिवार से मनवाना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, या परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। लेकिन बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और वाहन से दुर्घटना हो सकती है तो उस पर ध्यान रखिए। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार, शुभ प्रसंग, शुभ संदेश आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हाँ जी, देखिए, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। क्या होता है जब शुभ समाचार आपको मिल रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको सफलता मिल रही है। भाई, शुभ समाचार उसी क्षेत्र में मिलेगा ना जिसके लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं या मेहनत कर रहे हैं। तो वो हो सकता है नौकरी प्रमोशन के लिए, वो हो सकता है संतान के का कुछ शुभ समाचार हो जाए, संतान प्राप्ति का शुभ समाचार हो जाए, लड़का या लड़की की तरफ से हाँ आ जाए शादी की, वो शुभ समाचार हो जाए, तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक आ जाए, वो शुभ समाचार। तो शुभ समाचार के योग वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और यदि ऐसा है तो मैं आपसे यहाँ पर कह सकता हूँ कि यह समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। आपके दोस्तों से आपको लाभ मिलेगा। हाँ जी, खास तौर पर यह वक्त वृश्चिक राशि वालों के लिए मित्रों से लाभ का है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय परिवार से लाभ का है। हाँ, पारिवारिक साथ मिलने वाला है, पारिवारिक सहयोग मिलने वाला है, दोस्तों का साथ मिलने वाला है, दोस्तों का सहयोग मिलने वाला है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नर्वसनेस हो सकती है, चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। वक्त बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह तय हो सकता है। प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो विवाह का रूप दे सकते हैं। प्रेम मतलब सिंगल है तो प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। नए दोस्त, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, तो अच्छा समय है। नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे और नया कार्य आप शुरू करेंगे, और जो भी आप नया कार्य शुरू करते हैं उस नए कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ जी, तो मुझे तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। ओवरऑल कुछ नई शुरुआत होगी, वो चाहे रिश्तों में हो, वो चाहे दोस्ती में हो, वो चाहे नए कार्य में हो, चाहे नई नौकरी में हो। आप चाहें तो आप यदि नौकरी चेंज करना चाहते हैं, नई नौकरी लगना चाहते हैं, तो नौकरी लगेंगे, नौकरी चेंज भी करेंगे। प्रमोशन या इंक्रीमेंट के भी योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान धनु राशि वालों को रखना है, हेल्थ का ध्यान आपको रखना है। यदि आप अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो फिर अन्यथा मुझे भगवान की कृपा से आपके साथ कोई
दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बनती हुई नजर नहीं आती है। और ये समय आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्रा के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। मकर राशि वालों के लिए ये समय नया एक्सपीरियंस दिलवाने वाला है। ये समय आपको नया अनुभव दिलवाने वाला है। ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये समय आपको खुश करने वाला है। आगे चल के देखिए, आज आप जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आगे चल के आज के इस समय को आप इस तरह से याद करेंगे कि यार वो जो वक्त था ना, उस वक्त ने जो शुरुआत की वो अच्छी शुरुआत हुई। अब वो कैसे भी हो, अब वो हो सकता है पढ़ाई लिखाई के तौर पर वो हो सकता है कुछ यात्रा आप कर लें, तो आपने यात्रा की तो आप उसको हमेशा याद रखें कि भाई वो यात्रा बहुत अच्छी थी, है ना। किसी भी तौर पर हो सकता है वो बिजनेस शुरू कर लें, वो नौकरी नहीं लग जाए, है ना, कोई रिश्ते नए आ जाए, रिश्ते किसी के साथ जुड़ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी भी विषय में ये समय आपको नई शुरुआत करवा करके और हमेशा याद रखवाए, ऐसा है। तो यदि आप कुछ सोच रहे हैं मकर राशि वालों, यदि आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो सोचिए मत, उस सोच को जमीन पर उतारिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सीखते रहिए, सीखिए और सलाह लेते रहिए। देखिए ये वक्त मकर राशि वालों के लिए, जैसे मैंने कहा, सहयोग का वक्त है। तो आपको सहयोग लेना चाहिए, आपको सलाह लेना चाहिए। कई बार सहयोग का मतलब जरूरी नहीं कि किसी ने पैसा दिया तो ही आपका काम आगे बढ़ा, किसी ने सलाह दे दी तो भी आपका काम आगे बढ़ सकता है। ऐसा कई बार होता है। तो सहयोग के बिना कोई आगे नहीं बढ़ता। सहयोग लीजिए, सलाह का सहयोग हो लेकिन सहयोग जरूर आप लीजिए। हाँ, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कुछ कार्य की अधिकता वाला होगा। मेहनत ज्यादा करवाएगा ये वक्त आपसे। आपको ये लगेगा कि यार जितना मैं दे रहा हूं या मैं दे रही हूं उतना बदले में मिल नहीं रहा है। वो इज्जत हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो मेहनत हो सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि यार मैंने जितना किया उतना मुझे मिला नहीं। तो ये वक्त वैसा कुछ आपके साथ होने वाला है। अब आपको ये देखना है कि मैं कहाँ दे रहा हूँ, कहाँ दे रही हूँ, है ना। ये चीज आपको समझना है, क्योंकि कई बार हम उन लोगों के लिए करते जाते हैं जिन्हें हमारा महत्व ही नहीं है। मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बहुत अच्छे मित्रों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई बार कोई सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, उस सामाजिक कार्य में आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि यहाँ पर अब मुझे बदले में ये मिलने वाला है, लेकिन आपने कुछ किया और तीसरा आकर के वो क्रेडिट ले जाता है पॉलिटिक्स के कारण। बहुत सारे सामाजिक कार्य कई बार मैंने ये देखे, अनफॉर्चुनेटली मैं किसी एक समाज का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बहुत सारे देखे हैं कि आप यदि बिल्कुल पर्दे के पीछे यदि काम करें, बहुत मेहनत करें, बहुत बहुत परिश्रम करें और आपने कोई चीज ला करके खड़ी करी, तो कोई और स्टेज पर आकर के उस चीज का पूरा क्रेडिट लेकर के फटाक से चले जाता है, और ये होता है पॉलिटिक्स। तो यार समाज में क्यों कोई क्रेडिट लेकर के जाए आपका? क्यों? आपने किसी और के लिए काम थोड़ी किया। चलो किसी को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, पूरे समाज को क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन किसी एक इंसान कोई क्रेडिट आपके काम का लेके जाता है, वो स्थिति यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। अब मेरा कहना ये बनता है कि भाई देखो, काम काज में कार्य की अधिकता हो चलता है, भाई मैं परिवार के लिए ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, चलता है। मैं अपने काम में, हाँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी है, प्रोफेशनल हूँ, मैं अपने काम में ज्यादा दे रहा हूँ, चलो ठीक है, चलता है, कभी ना कभी मुझे इसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन ऐसी जगह पर नहीं चलता है जहां कोई और आपका क्रेडिट ले जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आती है। हालांकि आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी। परिवार जो क्लोजेस्ट है आपका, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, सगे भाई बहन जो क्लोजेस्ट हैं, उनके साथ आपकी स्थिति मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। और अच्छा समय है ये, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत कीजिए। मेहनत, देखो मेहनत करना है, हो सकता है मेहनत का इस समय आपको फल न मिले, लेकिन आने वाले वक्त में आज की मेहनत का
कल आने वाले वक्त में आपको जरूर से फल देखने को मिल जाएगा। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। कुंभ राशि। और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का वाद विवाद आपके घर परिवार में कहीं हो सकता है, या आप जहां नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वहां पर भी ऐसा हो सकता है कि मतभेद हो जाए या फिर पॉलिटिक्स हो जाए। तो ये चीज, इस चीज से आपको बचकर रहना है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय खराब नहीं है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। आर्थिक तौर पर तो मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। कहीं निवेश आप कर रहे हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं, आप यदि बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी आपका जो निवेश हो रहा है वो आपको लाभ देगा। लेकिन बिजनेस करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान करेंगे, तो मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। नौकरी करते हैं तो आपके पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, कॉलीग परेशान कर सकते हैं, बॉस परेशान कर सकते हैं, मानसिक तौर पर परेशान करेंगे। प्रैक्टिकल उसका कोई असर नहीं होगा, मतलब नौकरी चली जाएगी, पैसा आना बंद हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये वक्त प्रैक्टिकल आपको प्रोग्रेस देने वाला है, मेंटली आपको परेशान करने वाला है। बस इस समय को आप ऐसा देखिए। यदि आप इस समय को ऐसा देखते हैं तो आप मेहनत करते रहेंगे, पॉजिटिविटी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और पॉजिटिव होकर के अधिक कार्य करके आप जो है वो चीज पालेंगे जो आपको पाना है। रही बात मेंटल टेंशन्स की, ठीक है यार, चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं डस लिया, सबको डसा है, मुझे भी होती है, आपको भी होती है। कम करना चाहिए, बात सही है, लेकिन फिर भी फोकस्ड होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या और उसके पीछे लग जाना चाहिए। अब चूंकि मैं बता रहा हूं कि आपके लिए यहाँ पर सफलता है, तो पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए, बस मैं इतना कहूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, बताया आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे आप बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।